एक टब काफल तोड़ दिए हैं, बाल्टी से तोड़ के कप में टब में रखे हमने, और थोड़े बहुत आरू तोड़े हैं। दगड़ियों, मेरे को यहाँ पर नंदा ने गिफ्ट दिया है। भोपदा कुमाऊनी ने जनवरी में जो घुघुती त्योहार पर जो प्रोग्राम किए थे, उसके उपलक्ष्य में आज नंदा ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, एक पर्स। और हो बटू तम जन्म भर डबलूल भरिया रो, यो हमार शुभकामनाएं छु। तो केस आग नहीं उनको यहाँ इनकम टैक्स वाला थोड़ा उरी तमवा बीन भी यही लाए हैं, इनकम टैक्स वाला थोड़ा उरी। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है तुलसा मेहरा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नैनीताल जिले के फड़िका गांव से। कल शाम हम इस गांव में आए थे। पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा दगड़ियों। तो मैं और भुब्दा बरमिस्तिलिया घूमने के लिए गए थे। तो उसके बाद शाम को हम भुब्दा के दीदी के वहां आ गए। तो भुब्दा की दीदी हुई तो मिले दीदी है। तो दगड़ियों, इस गांव में ना काफी मात्रा में काफल होता है। तो हम घर के लिए आज काफल भी ले जाएंगे, काफल तोड़ने के लिए जाएंगे। सुबह के 8 बज गए हैं। नहा धो लिया हमने, अब नाश्ता बन रहा है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं जंगल की तरफ को। और इस एरिया में काफी मात्रा में बांज है, बांज के पेड़ है, जिसकी वजह से यहाँ दगड़ियों ठंडा काफी होता है। और कल शाम हमको यहाँ पहुंचने में काफी लेट हो गई। रोड इतनी खराब है दगड़ियों, बता नहीं सकता। अभी जाते समय मैं आपको दिखाऊंगा। तो दगड़ियों, शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। ये है दगड़ियों दीदी का घर। जैसा हमारा घर है ना बाखई में, तो ये घर अकेला है। आसपास इनकी काफी सारी मात्रा में जमीन है, जहां इन्होंने पुलम और चुअर, काफल, काफी सारे पेड़ लगा रखे हैं, फल फूल के। गाय बच्चियां बांधी हुई हैं। भुब्दा ऊपर खड़े हैं, दीदी खड़ी है और भांजे खड़े हुए। और ये हो गए जिया जी। ये हुए भुब्दा के दीदी और ये जिया जी हो गए। भुब्दा नमस्कार। आप सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। भुब्दा कुमाऊनी की तरफ, भुब्दा कुमाऊनी की तरफ से। और ये हमारे भांजे हो गए। हेलो। कहाँ जॉब करते हो आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है, छुट्टी अनहला। छुट्टी। और ये हो गया हमारा डिक्कू, काफी होशियार है, और इसका नाम हो गया पप्पू। हाँ भाई, कैसा है? ठीक है तू? सामने दगड़ियों जो गांव है, ये गांव हो गया रिखोली गांव। और ऊपर दगड़ियों ये गांव हो गए हरिनगर गांव है ये। और यही रोड जाती है दगड़ियों ब्रह्मस्थल की तरफ को। यहाँ भी दगड़ियों हमारे वहाँ की तरह खेती पाती होती है, पर करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारे वहाँ फूल गोभी, शिमला मिर्च, बैगन होते हैं, तो यहाँ दगड़ियों इस वक्त बीन लगा रखी है। और हमारे वहाँ ना खेतों से पत्थरों को सब उठा देते हैं, और यहाँ दगड़ियों पत्थरों में ही खेती हो रही है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जिया जी लोगों ने यहाँ बहुत बड़े खेत में बीन लगा रखी है। नहीं भी होगी इस खेत में मेरे अनुमानित कम से कम 5 से 10 कुंटल के समथिंग बीन होगी, अगर बारिश पानी सही से हुई तो मैं दगड़ियों दीदी लोगों ने बीन बो रखी है। और ऐसी काफी सारे खेत हैं, ये यहाँ से लेके वो वहां तक, तो काफी बड़ा खेत है। ऐसी खेत नीचे भी हैं, उस तरफ भी हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, तो यहाँ जो जमीन में है सब पत्थर ही पत्थर हैं। बीन के नीचे मिट्टी के साथ साथ पत्थर। तो मैंने पूछा ये पत्थर नहीं उठाए आपने? तो कह रहे थे कि इन पत्थरों में ही बीन हो जाती है। ये भुब्दा भी आ गए वहां सामने। ओ भुब्दा, नाश्ता बन गो, नाश्ता बन गो। यहाँ दगड़ियों पानी की भी कमी नहीं है। यहाँ ना चीड़ से ज्यादा बांज के पेड़ है, और जहाँ बांज होता है वहाँ पानी की कमी नहीं होती। खबर तुमको है ही दगड़ियों, क्योंकि बांज के पेड़ ना जड़ों में पानी लगता है। तो जहाँ कुनी बांजा जड़ा पानी, और उसका पानी पीने में भी काफी स्वादिष्ट हो रहता है और लाभदायक रहता है स्वास्थ्य के लिए। तो पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। हिटो आप वाटफुल नाश्ता करो, पे हिटुल कांपो तोड़ू भली जाए यूं झन तोड़िया बिनर डाओ पर दीप को नुकसान करे तमुल हमर। कर रहे हैं दगड़ियों हम नाश्ता। पराठे हो गए, पनीर की सब्जी हो गई, कर लिया, एक आध पराठे खा लिए मैंने, अचार हो गया, दूध हो गया। जिया जी भी बैठे हैं सामने। नाश्ता करने के बाद दगड़ियों अब चलते हैं कांफल तोड़ने के लिए जंगल में। नाम है तेरा? बिनवा नाम है दी इसका? इसका नाम बिनवा, उसका नाम कमौआ है। कमौआ है इसका नाम? हाँ। अच्छा, तो यूं घर रोनी? हाँ। अच्छा, इसका नाम क्या है? बीनी। बीनी। इसका नाम बंटी।
शोभली शोभली है जा, शोभली है, शोभली है। हमारे बंटी से और बिंदुली से। हाँ अच्छा, हमारा बंटी है। बंटी तो बहुत बड़ा हो गया। हमारी बिंदुली है, इसके नाम से इसका नाम बिंदुली है, हमारा बंटी है। तुम्हारा बंटी। यहाँ दगड़ियों आड़ू भी हो रखे हैं। ये आड़ू लगे हुए हैं। भूपदा का आड़ खुला अल्लाह राट खेती पे फिर ये चाग लियो बैठना लीजिए झूला है। तो आड़ू भी ले जाएंगे यहाँ रास्ते में खाने के लिए। तो दीदी चले गई आगे। तो एक सब इधर बांज के पेड़ हो गए, उस तरफ काफल के पेड़ हैं दगड़ियों, तो उधर जाना पड़ेगा हमको तोड़ने के लिए। तो भ्यो है ये। दीदी भली जाए यहाँ तुम हिटो मैं हिटो आखिल बेटी आओ भली आया। हाँ काफल दगड़ियों यहाँ नीचे से ही तोड़ने वाले हो रखे हैं। तो इस तरह से काफल हो रखे हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। पेड़ में जाने की भी जरूरत नहीं है। ये बात आए बतूल दगड़ियों तुम हम पहाड़ी आदमी ने काफल कम तोड़ रहा है यहाँ से, और बाहर का आदमी यहाँ तोड़ रहा है। वो बाहर का आदमी जंगलों में आके काफल तोड़ के यहाँ नैनीताल की तरफ यहाँ बेच रहा है और काफी अच्छे पैसे कमा रहा है। तो ये एरिया थोड़ा दूर दराज है, तो यहाँ बाहर का आदमी नहीं आया है, इसलिए यहाँ काफल ज्यादा मात्रा में हो रखे हैं। जो रोडों के किनारे किनारे पेड़ है ना, वहाँ तो काफल सब बाहर के लोग जो है, बिहार के हो गए, यूपी के हो गए, बरेली के हो गए, ये लोग आके तोड़ रहे हैं और बेच रहे हैं यहाँ सड़कों पे। पहाड़ी आदमी नहीं ये काम करने पता नहीं क्यों शर्माता है, जो कि ये काफलों को बेच के, अगर इन काफलों को हम तोड़ के बेचते हैं तो हम काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पर नहीं करनी है हम ये काम। तो हम फिलहाल तो घर के लिए तोड़ रहे हैं। तो हमको यहाँ लगेगा तोड़ने में आधा एक घंटा। थोड़ी बहुत दीदी तोड़ रही है, उस तरफ हेल्प कर रही है हमारी। आओ था दिखाओ सी बुबदा दीदी ये। तो दगड़ियों फाइनली हमने एक टब काफल तोड़ दिए हैं। बाल्टी से तोड़ के कप में टब में रखे हमने, और थोड़े बहुत आरू तोड़े हैं। तो हम दो जनों के लिए काफी हैं। आओ भुबदा। हाँ। तो मैं बाल्टी भर के लाया और भुबदा लाए टब हमने बाद में मंगवाया था। आओ। हाँ भाई काफल खाओगे तुम भी? भारी नहीं है तुमको भावड़म? नहीं है भार, बढ़िया हरो, बड़ी हरो, बहुत बढ़िया। तू भी काफल खाएगा? या तू खाली काफो नंगू यो नंगू। और ये हैं भांजी, भुबदा की भांजी हुई तो हमारी भांजी हुई। तो आप मैं तेरी दगड़ियों यूं काफो ली जहाँ, तो काफल यहाँ पैक कर दिए हैं दीदी लोगों ने। वो भुबदा के लिए, मेरे लिए, थोड़े बहुत बचे हैं बाल्टी में। फिर पुलुम लाए थे और आरू आर नहीं ले जान आर हम हेरी दिए हो। अब तुम हम भांजी लाए नहीं आए मैथ कतो दिन छा? 8 दिन छा। काफो ले जाए अन्हला तुम? अच्छा। पिठा पान लगे हुए दगड़ियों। अब निकलते हैं घर की तरफ को। सुबह के 10 बज गए हैं। भुबदा और दीदी लोग मेरे को उस बैंड में मिलेंगे, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है। मैंने आपको पहले बताया नहीं, इतनी बेकार रोड है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा खड़ंचा सही होता है, ऐसी बेकार रोड है यहाँ की। तो मैं स्कूटी लेके सिंगल सवारी ही जा पाएगी। मेरे को मेन रोड में पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, यानी कि वो सामने गाँव तक पहुँचने में जहाँ मेन रोड है वहाँ 1 घंटा लगेगा। रोड इतनी बेकार है, पैदल ले जानी पड़ेगी कहीं कहीं पर स्कूटी। फाइनली दगड़ियों मैं रोड में पहुँच गया हूँ। तो ये है रोड, इस तरह से। ये तो तब भी सही है, आगे इससे भी बेकार है। स्कूटी मैंने लगाई थी खेत पे, ताकि कोई शाम को कोई जानवर या कोई गाड़ी वाड़ी कोई बाइक वाला आए तो छेड़ाखानी ना करे करके। सामने रिखोली गांव तक जाने में दिक्कत है हमको, फिर वहां से दगड़ियों मेन रोड आ जाती है। सामने दगड़ियों जो गांव दिख रहा है ये ओड़ा बास्कोट है। तो हम ओड़ा बास्कोट ऊंचा कोट होते हुए निकलेंगे सीधे खैरना पे। खैरना से सीधे खुदा अपने गांव चापड़ की तरफ को, और मैं चले जाऊंगा दगड़ियों रानी खेत की तरफ को। पहुंच गए दगड़ियों खैराली पे। यहाँ पर चाय पानी पीते हैं। यहाँ से खैरना 23 किलोमीटर की दूरी पे है। किले चाह पीने जो कुछ कोल्ड ड्रिंक ली है जो ठंडा पे हम बनाओ जी, घाम लागो जी, घाम लगो ना। अंकल जी नमस्कार। कहाँ खाया तुम? इतिका खाया। तो के बेचूं अच्छा साग पात के सापात हो और के नहीं हो ना। तो ये सगोती कौन लाया है यहाँ सगोती बेचने के लिए? दादा ये सब पहाड़ी होंगे, यहीं के होंगे? बीन भी लोकल की होगी?
ऑर्गेनिक है सब ना। तो आप खैराली के ही हो? हाँ हाँ, अच्छा, किसान लोग दे जाते हैं यहाँ पर दे जाते हैं। तो आप तो यहाँ से खरीदता कौन है? खरीदता मैं ही हूँ। ना ना, जैसे बाहर का बाहर का कोई नहीं है, बाहर हम मंडी भेज देते हैं अगर। अच्छा, यहाँ से खरीदने के बाद फिर आप मंडी भेज देते हो। हाँ। ठीक है, कोई एक कोल्ड ड्रिंक मुगले दियो पे। अंकल जी सगोद ले आए है तुम हम के साग नहीं उनको यहाँ इनकम टैक्स वाला थोड़ा उरी तम हैं तो सगोती दगड़ियो अंकल जी लाए ठहरे यहाँ बेचने के लिए। बीन भी यही लाए हैं, इनकम टैक्स वाला थोड़ा उरी पर साग हूँ तम क्या नहीं हूँ माठ हूँ हम बेल देख हम के जा रही मतलब खाई लेने आए आप मेहनत फल हो अब बिड़ सिलाई चल गई। ऑर्गेनिक हुआ ना, बिल्कुल। भूखदा पी है भी है दादी। बहुत खाली बता घर ले जला ना आप पाव दी राहुल डस्टबिन में। पर डस्टबिन डाला पर हिड़नू है। हम निकलते हैं दगड़ियों खैरना की तरफ को, फिर खैरना से भूखदा अपने गांव की तरफ को और मैं अपने गांव की तरफ को। लाओ बकाई डबल वापस दियो। सामने रहा दगड़ियों सिमलख गांव। ये सिमलख गांव है, यहाँ से खैरना दगड़ियों 15 किलोमीटर की दूरी पे है और ये सिमलख की छोटी सी मार्केट है। तो दगड़ियों हम पहुंच गए हैं खैरना पे। यहाँ पर नैंदा की दुकान है खैरना में, चूड़ी चरियो बिंदी की। तो थोड़ी देर नैंदा के वहाँ रुकते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं घर की तरफ को। दोपहर के 12 बज गए हैं। नैंदा नमस्कार। चूड़ी पहराई जा रही। नमस्कार। तुम कहाँ खाया? जनोई छा तुम धणीकोट। तो यार तुम धणीकोट बिटी अंधला चूड़ी पहनू नैंदा वहाँ किलो भौज काची आज घरे छी याद आजी। हाँ है आज घरे छी घरे छी ना भौज। आज तुमको सौंप थो काम चूड़ी पर। हाँ को तो मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब दीपा जलाल करके, दीपा जलाल सर्च करना और देखना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। घर के जो डेली रूटीन है मेरा वही दिखाती हूँ। अच्छा वही दिखाचा। हाँ। तो आ खैरना यूं चूड़ी पहना वाला तुम ब्लॉग बना छा ना मैं ब्लॉग ना मैं आपको चल पा रहा मंदिर पे बोल दी। अच्छा मैं चलो ब्याह करो पर भी अच्छा। तो मैं लोग बोल दी मंदिर में जी जाऊँ। चलो तुमको बाहर आइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम तरफ। पैरो चूड़ी पैरो। जो चाह बवाल खाली कर तमूल खाली चाह बवाल करी ले हुब्दा चाह पियो। हाँ। तुमने चूड़ी पहनो अच्छा और कामल अच्छा। नैंदा चाह ठंडी हो रहा चाह पियो। दगड़ियों मेरे को यहाँ पर नंदा ने गिफ्ट दिया। भोगदा कुमाऊनी ने जनवरी में जो घुघुती त्योहार पर जो प्रोग्राम किए थे उसके उपलक्ष्य में आज नंदा ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, एक पर्स। एक पर्स। और हो बटू तम जन्म भर डबलूल भरिया रो यो हमारी शुभकामनाएं छू। बहुत तो दगड़ियों बताना चाहूंगा भूपदा स्टेज शो करते हैं, तो इन्होंने जनवरी काफी अच्छा स्टेज शो किया। उसी उपलक्ष्य में हमारे नंदा ने इनको पर्स गिफ्ट कर रखा है। ये तुलसा मेहरा जी को एक पर्स गिफ्ट कर रहा हूँ। आज वो दुकान पे आए हुए हैं। ये तुलसा दा के लिए स्पेशली है। अच्छा ये इनको ये मग हाँ। पर है क्या जरूरत सीधा जरूरत है यार कल नहीं। अच्छा ताल मुख देखियो नैंदा बहुत बड़े व्यापारी हैं सब्जी के, रोज मिल है पर दुकान में इनके पहले आया हूँ पर आज इनको जान क्या सुर लागी क्या जापता हूँ देन ही। तो दगड़े नैंदा मेरे मित्र भी हुए। चाह पियो चाह अड़े ठेगे हिंडू पे बहुत बहुत लागत हूँ मिलवे। और यहीं से हम भुब्दा को ही विदा करेंगे। आप यहाँ से गाड़ी में जाओ खैरना से और मैं निकलता हूँ घर की तरफ को। फोन कर देना तो जीगुर धक धका करे जो। ठीक छो आओ पाओ तो चलो धन्यवाद। और फाइनली दगड़ियों घर पहुंच गया हूँ। करण के कारण से कहाँ से आ रहा है? खुल गया था वो कुछ काम था। फिर खुल गया काम था। मम्मी कहाँ है? हाय भात धर तो बिहार पे ओ गिरा एगो के कारण से किला दियो दी तुम्हार खोल दी हूँ ऊपर लिया पानी पियो पहले प्राला जूते उतारो मुँह धो पहले पानी पियाली पर तब पियो लिया पानी ले गया दोपहरी घाम करना आंसा पहले पानी पिया पराग के जी मांगे कांपो धरो लोमी वो तब तो पूरा हाथ मुंह धो लिया पानी लिया। तू कब आया स्कूल से? अभी आ रहा है। निकाल पारी मतलब झलमसाल हूँ सब मुका इसमें। इतने सारे कांफल लाया हूँ दगड़ियों में दीदी के वहां से और इनको बाखली में ही बांटना है
अम्मा लोगों को भी देना, ठीक है? तू भी खाएगा? खाएगा? ये क्या खा रहा है? आइसक्रीम? पानी ले आओ पा, पानी लेहूं कता जाला, पहले खाने की हैगी सो। दोस्तों इतने सारे काफल आए हैं, परात भर के इसमें मैं आटा भी गूंथती हूँ और इसको पूरा अपने बाखली में बांटेंगे, दीदी लोग, अम्मा लोगों को और नीचे दीदी वालों को, दीदी लोगों को। तो दोस्तों इनको आप खाना भी खिलाती हूँ और चाय पानी पिलाती हूँ। पानी तो पिला दिया है, चाय पिलाती हूँ। चाय पियोगे आप? मैंने दिल्ली पीलहुल धुबरी घाम करना चाह को पिसा चल रहन दे भात पाकुरो मिल बिहार में भात धरो भतीर दाव धरो, तुम दाव के नहीं आया, तुम दाव बन रहे। तो दोस्तों ये वीडियो को लिए इतनी रखना। अगर वीडियो पसंद आ ली तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, हेलो सब्सक्राइब करिए। मिलना तुमको कोई नई वीडियो में, तब तक ध्यान धरिए आप पढ़ांग ले। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।